हेलो जमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 28 फरवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। King of Wands with the Eight of Wands, Eight of Cups with the Devil, the Hanged Man, the Five of Wands. Okay. तो यहाँ पे जमीना है, आप पर्सन आप बात करना चाहते हैं अपने पर्सन से, बैक एंड फोर्थ आप सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं। कहीं पे आपको लगता है आपके पर्सन रिलेशनशिप में तो है पर कमिटल एनर्जी में नहीं है, नॉन कमिटल एटीट्यूड रखते हैं। रिलेशनशिप में रहते हुए फ्लर्ट करना, दूसरे जगह बात करना, बहुत लोगों से इंटरेक्शन रखना, लॉन्ग डिस्टेंस कुछ के लिए ये रिलेशनशिप हो सकती है। तो आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में, आप सारी बातें जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, इनमें से कुछ हो सकता है। आप टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, बट आपको क्लैरिटी चाहिए। या आप कपल हो सकते हैं, कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे से। तो वहाँ पे भी आपको लगता है आपके पर्सन नॉन कमिटल हैं, रिलेशनशिप में रहते हुए भी दूसरे जगह इन्वॉल्व हैं। तो आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं। यहाँ 8 ऑफ कप्स विद द डेविल। आप वॉक अवे तो कर गए अपने पर्सन से पर छोड़ नहीं पाए इनको, को डिपेंडेंट। आपको लगता है इनके बिना जीना ही मुश्किल है। एक तो बड़ी हिम्मत करके आपने वॉक अवे करने की मन बनाई, लेकिन जो यहाँ पे अटैचमेंट है, को डिपेंडेंसी इसको बोलते हैं, को डिपेंडेंट एनर्जी, खास करके जो फिजिकल अट्रैक्शन, जो आदत पड़ गई है पर्सन के साथ रहने की, बातचीत, वो आप उससे वॉक अवे करते हुए भी आप वो बंधन तोड़ नहीं पाए हैं। कहीं पे आपको लगता है कि कहीं पे आप खुद ऑब्सेस्ड हो गए हैं पर्सन से। तो आप भले वॉक अवे कर गए हैं, लेकिन अभी भी लग रहा है कि नहीं, रह नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, इनके बिना जीना मुश्किल है। कोडिपेंडेंट वाली एनर्जी है, लत लग गई है आपको इस पर्सन की, ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी फील करते हैं। तो ये उनके लिए ही है जो जिनके साथ ये हो रहा है कि चाहते हुए भी आप ये बंधन तोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब आप बेचैन हैं, रेस्टलेस हैं, आप भले मन बना करके दूर हैं, लेकिन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। ये एनर्जी को बहुत मुश्किल है। कोडिपेंडेंसी जो होती है ऑब्सेशन वाली, इसमें बहुत मुश्किल होती है इससे निकलने में। लेकिन आपने हिम्मत करी, लेकिन कहीं पे अभी भी इस एनर्जी के कारण आप, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन जो है यहाँ पे पर्सन के साथ, वो आप नहीं मूव कर पा रहे हैं, मतलब इसलिए वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इमेज और अरकाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ आपको लग रहा है आपके पर्सन बहुत दिन से सोच ही रहे हैं, डिसीजन लेना है इनको आपसे रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन वो टाल रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे इस कारण से कन्फ्लिक्ट हो सकती है, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। 5 ऑफ वांड्स, आपकी उनकी लड़ाई हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये लड़ाई हुई है इस कारणों से, क्योंकि पर्सन जो है वो सिर्फ सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं। तो एक लिमिट होता है सोचने का भी, तो वो आपको इरिटेट कर रहा है। और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में जो कन्फ्लिक्ट कॉज कर रहे हैं। कुछ बाहरी फोर्सेस भी हो सकते हैं, चाहे घर वाले हो जाए, परिवार वाले हो जाए, दोस्त हो जाए, या कोई और पर्सन हो जाए। लेकिन आप परेशान हैं कि पर्सन कोई डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं। इस चीज़ से आपको परेशानी है और आप कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। द हैंगमैन, मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल।
the Knight of Pentacles with the Three of Swords, the Seven of Swords in reverse with the Five of Wands, Ace of Wands. ओके तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द थ्री, आपके पर्सन काफ़ी दुखी हैं कि रिलेशनशिप उनके और आपके बीच अचानक से रुक गई है, डिसअपॉइंटेड है, पेन में है, दर्द में है। कारण कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ गई, तो आपके पर्सन को लगता है या हो सकता है आपकी लाइफ में हो ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी पेन, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है यहाँ पे, हर्ट है ये, तकलीफ में है पर्सन। नाइट ऑफ वांड्स, क्योंकि आपके और इनके बीच रिलेशनशिप एक पॉइंट तक तो बहुत अच्छे से आई और फिर अचानक से रुक गई। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो कहीं पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है कुछ चीज सिचुएशंस में। यहाँ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द फाइव ऑफ वांड्स, पर्सन को लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उनको, आप झूठ है, कुछ बातें छुपा रहे हैं, चाहे ये लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है, इसके वजह से कन्फ्लिक्ट आपके बीच और पर्सन के बीच हो सकती है। यहाँ कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट कुछ केसेस में हो सकता है, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में। तो पर्सन यहाँ पे को लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हैं, या कमिटमेंट देने का वादा किया था वो वहाँ से आपने किसी और को दे दी, किसी और के तरफ आप चले गए, और आप छुपा भी रहे हैं चीज़ों को, ये भी लग सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड्स विद द एट ऑफ वांड्स, पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं कि एस ऑफ वांड्स बेहद अट्रैक्टेड है आपसे, ये कुछ के लिए नए सिचुएशंस हो सकते हैं, इन्हीं दिनों भी बन सकते हैं, और कुछ के लिए पुराने सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। अट्रैक्शन काफ़ी हाई है यहाँ पे, वेरी वेरी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हॉट मैसेजेस भेजना चाहते हैं, लव मैसेजेस करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ चाहते हैं कम्युनिकेशन आपसे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम क्या होगी जेमिनी और जेमिनी। लास्ट शफल, द डेथ विद द किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगा दो कार्ड्स थे, नहीं सिंगल ही कार्ड थे। दो किंग, अगर जेमिनी जो भी आप दोनों में से क्रॉस वॉचर दो मेल से डील कर रहे हैं, दो मेल से डील कर रहे हैं, तो एक को सिचुएशन में ख़त्म होगी, एक की डिसीजन रखनी पड़ेगी। एक, अब मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ रीडिंग, ये स्पेसिफिक फर्स्ट मैसेज सुनिए, जो लोग दो मेल से डील कर रहे हैं, दो लोग हैं, मेल है आपके लाइफ में, अगर आप जेमिनी विमेन हैं और दो मेल से डील कर रहे हैं, तो आपको एक सिचुएशन को कट ऑफ करना, ख़त्म हो जाएगी सिचुएशन, एक को कट ऑफ करना होगा। अगर क्रॉस वॉचर भी हैं और आप क्रॉस वॉचर फीमेल हैं, मतलब जो जेमिनी को देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो अगर आप जेमिनी मेल है तो आप तो दो आपके पर्सन हो सकता है, दो दूसरे पर सिचुएशन में भी हो सकते हैं। तो दो मेल से जो डील कर रहे हैं वहाँ पे एक सिचुएशन ख़त्म होगी, एक के साथ आपको लेना पड़ेगा स्टैंड, किसी एक के तरफ डिसीजन लेने का। अब ये तो हुई जो लोग डील कर रहे हैं, जो नहीं डील कर रहे हैं सिचुएशन में, कहीं पे आपको लग सकता है कि सिचुएशन में चेंजेस आ गई, जब पहले बहुत प्यार था, अब जो पर्सन है सिर्फ रूड है, कट टू कट बात करते हैं, सिर्फ लॉजिकल बात करते हैं। तो जो बहुत ही कूल हेडेड पर्सन था, बहुत काइंड था, बहुत ही सुनता था सारी बातें, प्यार मोहब्बत बहुत था वहाँ पे अब वो पर्सन थोड़े ठंडे, थोड़े कूल, थोड़े रूड, हमेशा दिमाग से बात करना, लॉजिकल बात करने लगे हैं। तो आप अपने पर्सन में चेंजेस देखने लगेंगे, एक लविंग एनर्जी से एक थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच वाली एनर्जी आप फील कर सकते हैं। ये जनरल औरों के लिए ये मैसेज है। तो कहीं पे रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, चेंज आ गया, एक लव से एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी फील कर सकते हैं आप, अपने पर्सन में चेंज फील कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में भी वो आपको फील होगी। यहाँ पे डेफिनेटली आपकी बातें जो अच्छी हो रही थी, प्यार वाली हो रही थी, उसमें ठंडक पड़ सकती है। तो ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन वालों के लिए नहीं है। आउटकम ये है जिनका ऑलरेडी कम्युनिकेशन चल रहा है, अच्छा था, और उसमें देखेंगे कि थोड़े से चेंजेस मुश्किल होते हुए, मतलब मुश्किलात होते हुए, वहाँ पे कोल्ड होते हुए।
स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक पर्सन के इसमें चेंज देख सकते हैं आप बिहेवियर में। चलिए इस सिचुएशन में कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड सिंगल डिवोर्सी या सेपरेटेड मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मेल या फीमेल भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, सारे के लिए नहीं। बाकी मैंने जनरल मैसेज जो दी है वो सब पे अप्लाई करेगी, और स्पेसिफिक भी मैंने दे दी। जो दो दो लोगों से डील कर रहे हैं, एक खत्म होगा, इसमें चॉइस करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है जेमिनी के लिए। चलिए 2 कार्ड से निकल के आए ये दोनों। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस हो रही है तो जस्ट मेडिटेशन करें, सोचें, गंभीरता से सोचें, विजडम के साथ मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, एंड फिर यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप ऊपर वाले की डिवाइन ब्लेसिंग से आपके साथ आप सेफ हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, जिन लोगों से प्यार करते हैं, सब सेफ हैं। तो निश्चिंत रहें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।